हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए, हमारी जो ज्योग्राफी की क्लास चल रही थी उसमें कल हमने वनों के बारे में पढ़ा था और भूकंप क्या होता है उसके बारे में भी पढ़ा था। आज हम महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ी सी क्लास बड़ी होगी क्योंकि यहाँ पर हम महाद्वीप जितने भी हैं उनको सभी को कवर करेंगे। ठीक है, तो महाद्वीप होता क्या है। पृथ्वी पर वह भाग, ठीक है, वह भूभाग जो कि क्या होती है, सबसे बड़ी इकाई है किसकी, भूभाग की। पृथ्वी पर वह भाग जो मतलब जहाँ पर पानी ना हो, भूमि हो सिर्फ, भाई उसी को क्या कहते हैं, महाद्वीप कहते हैं। और सबसे बड़ा भाग वो महाद्वीप कहलाता है। पृथ्वी को 7 महाद्वीपों में बांटा गया है जो कि अग्रलिखित हैं: एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका और यूरोप यूरोप तथा ऑस्ट्रेलिया। ये 7 महाद्वीप में। अब पृथ्वी का वह भाग जहाँ पर क्या हो, भूस्थल ज़्यादा हो, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, महाद्वीप कहते हैं। तो सबसे पहले एशिया के बारे में पढ़ेंगे। एशिया क्योंकि सबसे बड़ा जो महाद्वीप अपना है वो एशिया है, ठीक है, सबसे बड़ा, संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह विश्व में लगभग 30% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। यहाँ पर क्या है, सबसे ज़्यादा जो है क्षेत्रफल में फैला हुआ है। 30% लगभग क्षेत्रफल का, पूरे विश्व का लगभग 30% क्षेत्रफल कहाँ है, एशिया महाद्वीप में। इस महाद्वीप से होकर विषुवत रेखा, कर्क रेखा तथा आकर्टिक रेखा, जो तीनों रेखाएं, विषुवत, कर्क और आकर्टिक, ये तीनों रेखाएं यहाँ से गुजरती हैं। ठीक है, ये एशिया महाद्वीप के बारे में जानकारी होगी। ठीक है, और इसके जो लाल सागर व स्वेज नहर एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करते हैं। बेरिंग जलसंधि एशिया महाद्वीप को उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से अलग करती है। जो बेरिंग की जलसंधि है वो एशिया महाद्वीप को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। लाल सागर और स्वेज नहर जो है एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है। एशिया महाद्वीप में विश्व की लगभग 60% जो जनसंख्या है वो एशिया में रहती है। ठीक है, सब 60% जो है वो कहाँ रहती है जनसंख्या, लगभग 60% जनसंख्या पूरे विश्व की एशिया महाद्वीप में रहती है। इसीलिए यह विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप भी है। अगर क्वेश्चन आता है कि ये सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया है। सबसे बड़ा महाद्वीप कहाँ है, एशिया है। ठीक है, बेरिंग जलसंधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर स्थित है। जो बेरिंग की जलसंधि है वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर है। और विश्व में सिंचाई नहरों का सबसे जो बड़ा जाल है वो कहाँ है, पाकिस्तान में। विश्व में सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल पाकिस्तान में है। नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश भारत है। विश्व का सर्वाधिक समाचार पढ़ने वाला देश हांगकांग है। म्यांमार अपने सुंदर बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। मलेरिया की दवाई कुरैन सिनकोना से बनाई जाती है। विश्व में सबसे अधिक सिनकोना जो है इंडोनेशिया में होता है। ठीक है, विश्व में सबसे अधिक मुसलमान इंडोनेशिया में ही रहते हैं। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी महावैली गंगा है। एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश चीन है तथा सबसे छोटा देश मालदीव है। ठीक है, अब ये चीज़ सब एशिया की है इसलिए एशिया में यहाँ पर रखा गया है। एशिया के में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश चीन है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से अब तो भारत हो गया है और सबसे छोटा मालदीव है। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील एशिया महाद्वीप में स्थित है। जो विश्व की सबसे गहरी झील है वो क्या है, बैकाल झील है, जो कि कहाँ है, एशियाई महाद्वीप में है। अगर क्वेश्चन आता है कि बैकाल झील कहाँ है या सबसे जो महाद्वीप, ऐसा कौन सा महाद्वीप जहाँ पर सबसे कैसी गहरी झील है, बैकाल झील है, वो जो कि एशिया में है। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश सिंगापुर है। सबसे ज़्यादा विश्व में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ है, सिंगापुर में। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। जो स्वेज नहर है वो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, स्वेज नहर। एशिया का सबसे घना बसा द्वीप जावा जो कि इंडोनेशिया में है। ठीक है, एशिया का सबसे घना जो द्वीप है वो क्या है, जावा, इंडोनेशिया में। इस और इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। स्थलरुद्ध जिन देशों की सीमा समुद्र को नहीं लगती है उन्हें स्थलरुद्ध कहते हैं। यानी जिन देशों की सीमा समुद्र को नहीं लगती, समुद्र साइड में जिन देश जो है उनकी स्थलीय सीमा सिर्फ चारों तरफ से, उनके क्या कहते हैं, स्थलरुद्ध कहते हैं। एशिया में निम्न देश स्थलरुद्ध देश हैं, जैसे कजाकिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, भूटान, लाओस, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान। इन देशों में क्या है, सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश कजाकिस्तान है।
कजाकिस्तान सबसे बड़ा स्थलरूप देश है इन सभी में। बाकी इनमें ये भी है कैसे स्थलरूप देश हैं। स्वर्णिम त्रिभुज क्या है? स्वर्णिम त्रिभुज क्या है इसको ध्यान लेते हैं। एशिया के लाओस, थाईलैंड तथा म्यांमार स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत आते हैं। लाओस, थाईलैंड और म्यांमार काहे के अंतर्गत आते हैं? स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत आते हैं। प्रशांत महासागर तथा आर्कटिक महासागर को बेरिंग जलसंधि द्वारा जोड़ा जाता है। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन झील, ठीक है, जो कि रूस में स्थित है, एशिया में ही है, ठीक है। जो रूस का हिस्सा एशिया में पड़ता है उसे साइबेरियन कहा जाता है। जो रूस का जो हिस्सा जो एशिया में आता है उसको साइबेरियन कहा जाता है। और जो कैस्पियन सागर है वो रूस एशिया में स्थित है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जो कैस्पियन सागर है वो एशिया में स्थित है। और जो प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर के बीच में जो जल संधि है बेरिंग जल संधि है, ठीक है। इस विश्व का जो सबसे गहरा गर्त है वो मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। जो सबसे गहरा गर्त है, विश्व का सबसे गहरा गर्त, यानी कि जो गहरी खाई जिसको कहेंगे मेरियाना, क्योंकि मेरियाना है वो कि महासागर में, कौन से महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में। विश्व का सबसे ठंडा स्थान बर्खोयांस्क जो कि रूस में है, ठीक है। विश्व का सबसे ठंडा स्थान कहाँ है? बर्खोयांस्क, रूस में स्थित है। इसे पृथ्वी का शीत ध्रुव भी कहते हैं, सबसे ठंडा स्थान है, ठीक है। इसको शीत ध्रुव भी कहते हैं पृथ्वी का। विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार है। वर्तमान में तिब्बत चाइना यानी कि चीन में है। इसे संसार की छत भी कहते हैं। जो तिब्बत का पठार है वो चीन में है और इसे क्या कहते हैं? संसार का छत भी कहते हैं, पामीर का पठार। एशिया महाद्वीप में 3 प्रमुख प्रायद्वीप हैं। अरब प्रायद्वीप, दक्कन प्रायद्वीप, इंडोचीन प्रायद्वीप, ठीक है। यहाँ पर क्या है? 3 प्रमुख प्रायद्वीप है। और जो अरब प्रायद्वीप है वो विश्व का कैसा है? सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। अरब प्रायद्वीप कैसा है? सबसे बड़ा विश्व का प्रायद्वीप है। एशिया महाद्वीप में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंटेन एवरेस्ट है। एशिया में देखिए ये सब चीज़ें एशिया में ही काउंट की जाएंगी, ठीक है। अगर एशिया के सापेक्ष आते हैं तो एशिया में ही काउंट करे जाएंगे सब क्वेश्चन, पॉइंट्स A to Z एशिया के क्वेश्चन है, ठीक। एशिया महाद्वीप में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,850 मीटर, कल भी पढ़ाया था। नेपाल में स्थित है। नेपाल में इसका नाम सागर माथा है। ये चीज़ ध्यान रख लीजिएगा। नेपाल में इसको क्या कहते हैं? माउंट एवरेस्ट को नेपाल में कहते हैं सागर माथा, ठीक है। इसको चलिए ऊपर कर देते थोड़ा, ये चीज़ नोट कर लीजिएगा। सागर माथा इसको नेपाल में कहते हैं, ठीक है। बाकी माउंट एवरेस्ट लिखा जाता है, तो ये चीज़ यहाँ जरूर ध्यान रखिएगा। माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वतमाला का ही भाग है। चीन विश्व का सबसे अधिक मछली पकड़ने वाला देश है। दूसरे स्थान पर जापान है। जापान का नाकाशी शहर क्यूशू द्वीप पर स्थित है। जो नाकासाकी, जापान का जो नाकासाकी शहर है वो क्यूशू द्वीप पर स्थित है, ठीक है। इसके बाद हम यूरोप के बारे में जान लेते हैं। यूरोप इस महाद्वीप में 46 देश हैं। यह विश्व का सबसे नगरीकृत महाद्वीप है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा नगरीकरण है। यूराल पर्वत तथा काकेश पर्वत एशिया महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से अलग करता है। जो यूराल पर्वत है और काकेश पर्वत एशिया को क्या करता है? यूरोप से अलग करता है, या यूरोप को एशिया से अलग करता है, कुछ भी कह लो। यूरोप महाद्वीप की सबसे महत्वपूर्ण नदी डैन्यूब, यूरोप की जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है वो कौन सी है? डैन्यूब है। यह काला सागर में गिरती है, ठीक है। ये कहाँ गिरती है? काला सागर में गिरती है। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है, ठीक है। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा नदी है। आगे जाकर यह डॉन नदी में मिल जाती है। पो नदी को इटली की गंगा भी कहते हैं। जो पो नदी है वो इटली की क्या कहलाती है? गंगा कहलाती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इंग्लिश चैनल फ्रांस को यूके से अलग करता है। जो इंग्लिश चैनल है सागर, ठीक है, वो कहाँ से किसको अलग करता है? यूके को। फ्रांस को यूके से अलग करता है। यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर लंदन है, जो कि टेम्स नदी, ठीक है, टेम्स नदी पर। लंदन कहाँ पर है? टेम्स नदी पर है, ठीक है। और सबसे बड़ा शहर है, बड़ा नगर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस है। क्षेत्रफल की अगर दृष्टि में देखा जाए तो यूरोप में सबसे बड़ा देश एशिया में कौन सा है? चाइना है एशिया में सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से देश। और यूरोप में सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस है। यह यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है। इटली को जो है यूरोप का क्या कहा जाता है? भारत कहा जाता है, क्योंकि यह
देश भी भारत की तरह कृषि प्रधान है और यहाँ हिमालय पर्वत की तरह आल्प्स पर्वत स्थित है। यानी कि क्या है, एक जो इटली है वो कृषि प्रधान देश है और यहाँ जैसे कि अपने भारत में क्या है हिमालय पर्वत है, वैसे यहाँ पर भी क्या है आल्प्स पर्वत स्थित है। गल्फ स्ट्रीम जलधारा यूरोप का गर्म कंबल के नाम से भी जानती है, क्योंकि गल्फ स्ट्रीम वहाँ पर क्या है गर्म धारा बहती है, गर्म कंबल भी के नाम से भी जानी जाती है। स्विट्जरलैंड देश को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। स्विट्जरलैंड को क्या कहा जाता है, स्विट्जरलैंड को देश का यूरोप का क्या कहा जाता है, खेल का मैदान। फ्रांस की राजधानी जो पेरिस है, जो सी नदी के तट पर है, जो पेरिस की राजधानी है वो कहाँ है, सी नदी के तट पर है। इस नगर को फैशन की नगरी भी कहते हैं। जो फ्रांस की राजधानी पेरिस है वो क्या है, फैशन की नगरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये सब यूरोप के फैक्ट हैं। शैंपेन शराब विश्व में सबसे अधिक फ्रांस में बनती है। जो शैंपेन शराब होती है वो सबसे ज़्यादा कहाँ बनती है विश्व में, फ्रांस में बनती है। फ्रांस को सूरा और सुंदरियों का देश भी कहा जाता है। सूरा और सुंदरियों का देश किसको कहा जाता है, फ्रांस को कहा जाता है, जो कि यूरोप में। फ्रांस की सीन नदी इंग्लिश चैनल में गिरती है। जो इंग्लिश चैनल है उसमें फ्रांस की सीन नदी गिरती है। फ्रांस को भूमि तथा जलवायु की दृष्टि से फ्रांस को क्या है भूमि और जलवायु की दृष्टि से लघु यूरोप कहा जाता है। जो फ्रांस है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा फ्रांस ही है जलवायु की दृष्टि और लघु भूमि की दृष्टि से लघु यूरोप भी इसको कहा जाता है। फ्रांस यूरोप का एकमात्र देश है जो खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है, इसलिए इसे किसानों का देश भी कहा जाता है। तो जो खाने पीने की सामग्री है उसमें वो कैसा है, आत्मनिर्भर है, खुद पर डिपेंड करता है फ्रांस, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, किसानों का देश भी कहते हैं। उसके बाद यूरोप के फिनलैंड देश को झीलों का देश कहते हैं। यूरोप में जो फिनलैंड देश है उसको क्या कहते हैं, झीलों का देश भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इटली विश्व का सर्वाधिक अंगूर और जैतून उत्पादक है। जो इटली है वहाँ पर सर्वाधिक क्या है, अंगूर और जैतून उत्पादन होता है। ब्रेनर दर्रा कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया प्लस इटली। ब्रेनर दर्रा ऑस्ट्रेलिया और इटली में। ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा इटली और स्विट्जरलैंड के बीच में है। रूस के मास्को को 5 सागरों का बंदरगाह भी कहा जाता है। जो रूस के मास्को शहर है उसको क्या कहा जाता है, 5 सागरों का बंदरगाह भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत इंग्लैंड, वेल्स तथा स्कॉटलैंड शामिल होते हैं। जो ग्रेट ब्रिटेन है उसके अंदर इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड ये शामिल होते हैं, जो क्रमशः इसके पूर्वी, पश्चिमी तथा उत्तरी भाग हैं। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड आ जाता है, आपका वेल्स आ जाता है, ये अलग अलग कंट्रीज हैं। स्कॉटलैंड भी आ जाता है, क्योंकि पूर्व में क्या है इंग्लैंड है, पश्चिम क्या वेल्स पश्चिम में है और स्कॉटलैंड उत्तरी भाग में है। अगर ग्रेट ब्रिटेन में उत्तरी आयरलैंड को भी शामिल कर लिया जाए तो यह यूके कहलाता है। अगर यूके की बात करें तो इसमें क्या कौन सा यूके जब यूनाइटेड किंगडम बनता है तो इसमें इंग्लैंड आपका तो आता है, वेल्स आता है, स्कॉटलैंड आता है और उत्तरी आयरलैंड, ये 4 कंट्रीज आती हैं, तब मिलके बनता है यूनाइटेड किंगडम। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत से लोग नहीं जानते इस चीज़ को कि यूनाइटेड किंगडम कैसे बनता है। यूके का यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, जिसमें इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। वेल्स भी एक क्या है, एक देश है, और इसके अलावा उत्तरी आयरलैंड, ये 4 कंट्रीज मिलकर के यूनाइटेड किंगडम बनाती हैं। इंग्लिश चैनल तथा डोवर जल संधि यूनाइटेड किंगडम को यूरोप से अलग करती है। इंग्लिश चैनल तथा डोवर जल संधि यूनाइटेड किंगडम को यूरोप से अलग करती है। यूरोप का यूक्रेन गणराज्य विश्व का प्रमुख गेहूं उत्पादक देश है। जो यूक्रेन गणराज्य है यानी यूक्रेन है वो विश्व का यूरोप का विश्व का प्रमुख गेहूं उत्पादक देश है, इसलिए इसे विश्व का अन्न भंडार तथा रोटी की डलिया भी कहते हैं। तो एक क्वेश्चन आ जाए कि रोटी की डलिया किसको कहते हैं, तो यूक्रेन को, ऑब्वियसली यूक्रेन को, ठीक है, और अन्न का भंडार भी यहाँ पर इसको कहते हैं। आल्प्स पर्वत का सर्वाधिक भाग स्विट्जरलैंड के देश में है। इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैक है, जो कि फ्रांस में स्थित है। आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है, माउंट ब्लैक, ये ध्यान रखिए। और जो कि स्विट्जरलैंड में सर्वाधिक इसका जो भाग है वो स्विट्जरलैंड में सबसे ज़्यादा स्थित है। और जो देखिए इस पर्वत की सबसे ऊंची जो चोटी है माउंट ब्लैक, वो कहाँ पर है, वो फ्रांस में स्थित है, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा भाग जो है वो कहाँ पर है, वो स्विट्जरलैंड में आपको देखने को मिलेगा। चलिए अब बात करेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की। जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है, इसमें 29 देश शामिल हैं।
29 देश कंट्रीज जो है इसमें क्या है शामिल है उत्तरी अमेरिका में। इसकी खोज कोलंबस ने 1492 में की थी, अतः इसे नई दुनिया भी कहते हैं। 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा पर इस महादेश के मध्य गुजरती है। 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा इस महाद्वीप के मध्य, महाद्वीप होगा महादेश नहीं, महाद्वीप के मध्य से गुजरती है। उत्तरी अमेरिका का नाम अमेरिगो वेस्पूसी, अमेरिगो वेस्पूसी क्या है इसका नाम है। साहसी व्यक्ति के नाम पर अमेरिका पड़ा, जो एक व्यक्ति थे अमेरिगो वेस्पूसी, उनके नाम पर इसका अमेरिका नाम पड़ता है। पनामा नहर उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जोड़ती है। जो पनामा नहर है वो अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका दोनों को जोड़ती है। इससे प्रशांत महासागर और अंध महासागर के बीच यातायात आसान हो गया। जो पनामा नहर है इसके बीच उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका के बीच में क्या करती है, जोड़ती है इनको दोनों को। इससे प्रशांत महासागर और अंध महासागर के बीच जो यातायात है वो आसान हो गया। पनामा नहर के 2 बंदरगाह हैं, पनामा और कोलन। इसके पनामा नहर के कौन से बंदरगाह हैं? 2, पनामा और कोलन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, विश्व में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादित करने वाला देश यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। क्या है? सबसे ज़्यादा सोयाबीन उत्पादन करने वाला देश है। सबसे अधिक मक्का भी यहीं पर होती है। जो सबसे ज़्यादा मक्का कहाँ होती है वो यूएसए में होती है। ठीक है। संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क कहाँ है? अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका में स्थित सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। उत्तरी अमेरिका में स्थित सुपीरियर झील जो है विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कहाँ है? सुपीरियर झील कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में। मृत घाटी यूएसए के कैलिफोर्निया में स्थित है। जो मृत घाटी है यूएसए के कैलिफोर्निया में। ब्लैक हिल्स, ब्लू हिल्स, ग्रीन हिल्स यूएसए में स्थित है। जो ब्लैक हिल्स, ब्लू हिल्स और ग्रीन हिल्स कहाँ है? यूएसए में स्थित है। उसके अलावा शिकागो यूएसए, ठीक है, शिकागो का है यूएसए के विश्व में सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। ये शिकागो रेलवे जंक्शन जो है विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। फिल्म उद्योग के लिए कैलिफोर्निया या फिर लॉस एंजलिस शहर जो है विश्व प्रसिद्ध है। अमेरिका के सबसे ज़्यादा फेमस कंट्रीज़ क्या हैं, शहर क्या है फिल्म के लिए, फिल्म उद्योग के लिए? कैलिफोर्निया और लॉस एंजलिस सबसे ज़्यादा जो है यहाँ फेमस है। और हॉलीवुड यहीं पर है, हॉलीवुड जो है वो यहीं पर है, कैलिफोर्निया और लॉस एंजलिस में है। सिलिकॉन वैली अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। जो सिलिकॉन वैली है वो कहाँ है? कैलिफोर्निया में स्थित है, जो कि सॉफ्टवेयर कंप्यूटर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सिलिकॉन वैली सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, कैलिफोर्निया में स्थित है। मैक्सिको विश्व का सर्वाधिक चांदी उत्पादक देश है। मैक्सिको जो है विश्व का सर्वाधिक चांदी उत्पादक देश है, उत्तरी अमेरिका में है। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडियन तथा एस्किमो यानी कनाडा कहते हैं, एस्किमो कहते हैं। उत्तरी अमेरिका के जो मूल निवासी उनको रेड इंडियन या फिर एस्किमो कहते हैं, जो कि कनाडा में रहते हैं। कनाडियन है वो कनाडियन जो है वो एस्किमो है। एस्किमो का घर बर्फ़ का बना होता है जिसे इग्लू कहते हैं। जो एस्किमो थे उनका घर काहे का तो बर्फ़ का होता था, इन्हें इग्लू कहते हैं। संसार में सोने की सबसे बड़ी खान, संसार में जो सोने की सबसे बड़ी खान है वो ओंटेरियो कनाडा में है। ठीक है, सबसे बड़ी जो खान है वो कनाडा में है, ओंटेरियो। कनाडा के अंदर क्यूबेक प्रांत फ्रेंच भाषा वाला क्षेत्र है। ठीक, कनाडा में एक शहर है क्यूबेक, जो कि जो प्रांत है क्यूबेक प्रांत वो फ्रेंच भाषा वाला क्षेत्र है, यहाँ पर फ्रेंच बोली जाती है। इसे देश के अंदर ही देश का दर्जा प्राप्त है। जो यानी कि कनाडा है, पूरा कनाडा, उसमें क्यूबेक जो प्रांत है उसको ही देश का दर्जा दे दिया गया है। और ये क्या है? फ्रेंच भाषा बोलता है। यूएसए के दक्षिणी पूर्वी तट पर चलने वाला चक्रवात टॉर्नेडो व हरिकेन कहलाता है। जो यूएसए है उसके दक्षिणी पूर्वी तट पर जो चक्रवात चलते हैं उनको टॉर्नेडो और हरिकेन कहते हैं। यूएसए का डेट्रॉयट नगर कार उद्योग का प्रमुख केंद्र है। यूएसए का जो डेट्रॉयट नगर है, डेट्रॉयट नगर वो कार उद्योग के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है, प्रमुख केंद्र है इसका। कनाडा विश्व में सर्वाधिक कागज़ उत्पादित करने वाला देश है, कनाडा। और कनाडा आपका अमेरिका से लगा हुआ है बिल्कुल। उसमें शायद एक समुद्र के बीच का गैप है। ठीक है, और बाकी नेक्स्ट, क्यूबा द्वीप को गन्ने का प्रमुख उत्पादक होने के कारण चीनी का कटोरा भी कहते हैं। क्यूबा द्वीप जो है गन्ने का प्रमुख उत्पादन होने के कारण इसको कहते हैं चीन का कटोरा कहते हैं, चीनी का कटोरा कहते हैं, चीन का नहीं, चीनी का यानी शुगर का। ठीक है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन होता है, चीनी का कटोरा कहलाता है।
यूएसए की बूटे की खान विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान है। जो बूटे की खान है यूएसए की, वो सबसे बड़ी काहे की विश्व खान है? तांबे की। कनाडा का वुड बुफेलो नेशनल पार्क विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। वुड बुफेलो नेशनल पार्क विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। सेंट लॉरेंस नदी झीलों से मिलकर विश्व का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग बनाती है। सेंट लॉरेंस नदी झीलों से मिलकर के विश्व का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग बनाती है। आंतरिक जलमार्ग, ठीक है, सेंट लॉरेंस। दक्षिणी अमेरिका। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश विस्तार दक्षिण गोलार्ध में है, ठीक है। यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये चौथा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नगरीकृत देश उरुग्वे है, ठीक है। जो अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वो उत्तरी अमेरिका में आता है, ठीक। और दक्षिण अमेरिका में सबसे सर्वाधिक नगरीकृत देश है वो उरुग्वे है। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश बोलीविया है। इसका मतलब इसका वो किसी समुद्र के साथ सीमा नहीं बनाता है देश, बोलीविया। ब्राज़ील का सैंटोस बंदरगाह काफ़ी बंदरगाह के नाम से फेमस है। ब्राज़ील विश्व में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला देश है। ब्राज़ील का जो ब्राज़ील है वो दक्षिण अमेरिका में है, ठीक है। और बाकी उत्तरी अमेरिका में सबसे ज़्यादा, ठीक है। उसमें क्या नाम, यूएसए उसमें आता है उत्तरी अमेरिका में। ब्राज़ील का साओ पाउलो विश्व का कॉफ़ी मंडी का नाम से जाना जाता है। जो ब्राज़ील शहर है वो कॉफ़ी के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है, और साओ पाउलो विश्व का कॉफ़ी मंडी के नाम से जाना जाता है। ब्राज़ील में कहवा कॉफ़ी के बागों का फजेंडा कहते हैं। जो कॉफ़ी के बाग होते हैं उनको फजेंडा कहते हैं। विश्व में सबसे अधिक सांप ब्राज़ील में ही पाए जाते हैं। विश्व में सबसे ज़्यादा अगर सांपों की बात की जाए तो ब्राज़ील में पाए जाते हैं। विश्व में सबसे अधिक सांप ब्राज़ील में पाए जाते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा झरना एंजिल, जो कि वेनेजुएला कैरोना नदी पर है। वेनेजुएला विश्व का सबसे ऊंचा झरना है एंजिल, वेनेजुएला में है, कैरोना नदी पर। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना के घास के मैदानों को पंपास कहा जाता है। पंपास मैदानों में अल्फा घास उगाई जाती है। जो पंपास के मैदान उनमें अल्फा घास उगाई जाती है। दक्षिण अमेरिका का वह स्थान जहाँ जाड़ों में वर्षा होती है, मध्य चिली। जो मध्य चिली है, चिली के मध्य में क्या होता है, जाड़ों में यानी कि सर्दियों में सबसे ज़्यादा वर्षा यहाँ पर होती है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप उत्तर अमेरिका से पनामा जल संधि द्वारा, जो दक्षिण अमेरिका है, जैसे कि पहले पॉइंट ये बताया था कि दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका कहाँ से अलग होते हैं, पनामा जल संधि, उसके द्वारा ये जो है मिला हुआ है। दक्षिण अमेरिका के ब्राज़ील देश में बहने वाली नदी अमेजन क्षेत्रफल के बहाव की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी। अब देखिए, जो अमेजन नदी है वो दक्षिण अमेरिका में बहती है, ठीक है। दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है उसी कहाँ है, अमेजन नदी, जो दुनिया की विश्व की सबसे बड़ी नदी है, वो कहाँ पर है, क्षेत्रफल के बहाव से दक्षिण अमेरिका में। ब्राज़ील देश में बहने वाली नदी अमेजन क्षेत्रफल के बहाव की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी है। उसके बाद आता है अफ्रीका महाद्वीप, इसकी बात कर लेते हैं, जो कि 5वां सबसे बड़ा देश है, महाद्वीप है अफ्रीका। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप जिब्राल्टर जलसंधि द्वारा यूरोप से अलग होता है। अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में हिंद महासागर और पश्चिम में अटलांटिक महासागर स्थित है। अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें होकर विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती है। यहाँ पर एक गलत लिखा हुआ है, ठीक है। ये 5वां होना चाहिए, दूसरा नहीं है, 5वां, क्योंकि दूसरा यूरोप है और ये 5वें नंबर पे आता है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका के बाद 5वें नंबर पे आता है, ठीक है। यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले एशिया, यूरोप, फिर उसके बाद उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका आता है, क्योंकि उत्तरी अमेरिका में 29 देश हैं, ठीक है। यूरोप में कितने हैं, 46 हैं। यूरोप में कितने देश हैं, 46। यहाँ पर 5वां कर लीजिएगा, ठीक है। अफ्रीका जो 5वां देश है, सॉरी 5वां महाद्वीप है सबसे बड़ा। एक गलत फैक्ट लिखा हुआ है।
अफ्रीका महाद्वीप जिब्राल्टर जल संधि द्वारा यूरोप से अलग है। ये फैक्ट गलत है यहाँ पर। चलिए इसको मैं ब्लर कर दूँ, ठीक है, हटा दूँ इसको, अब सही है, ठीक है। पाँचवा, ये विश्व का पाँचवा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप जिब्राल्टर जल संधि द्वारा यूरोप से अलग होता है। अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में हिंद महासागर और पश्चिम में अटलांटिक महासागर स्थित है। अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर क्या करती है, विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती हैं अफ्रीका से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो नील नदी है वो कहाँ, अफ्रीका में। ये नील नदी का वरदान मिस्र को कहते हैं। कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। लिपोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। अब ये जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? कांगो नदी है विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। लिपोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। दोनों इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अफ्रीका में स्थित किम्बरले की खान, जो अफ्रीका में किम्बरले की खान है, वो विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान है। जो हीरे की खान है वो सबसे बड़ी खान कहाँ अवेलेबल है, अफ्रीका में, अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका में किम्बरले की खान, जिसको नाम है किम्बरले की खान, इसलिए इसे हीरो का देश भी कहते हैं। हीरो का देश किसको कहते हैं, अफ्रीका को। आसवान बांध नील नदी पर है। जो आसवान बांध है कहाँ पर, नील नदी पर है। नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर काहिरा है। क्वेश्चन आता है कि नील नदी पर सबसे बड़ा शहर कौन सा बसा है, तो काहिरा है। गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाने वाला देश घाना है। गोल्ड कोस्ट के नाम से कौन सा देश जाना जाता है, घाना। स्टैनली जलप्रपात कांगो नदी पर स्थित है। विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर स्थित है। हार्न ऑफ अफ्रीका अफ्रीका के पूर्वी भाग को कहा जाता है। इसके अंतर्गत इथियोपिया, जिबूती और सोमालिया, ठीक है, इसमें कई कंट्री है तो अफ्रीका है, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप के अंदर भी बहुत से देश आते हैं। इथियोपिया, जिबूती और सोमालिया कायम आते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं। अफ्रीका को अंध महाद्वीप भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, अंध महाद्वीप कहते हैं। वो क्यों कहते हैं, उसको जान लेते हैं। क्योंकि जो है आर्थिक, सामाजिक, औद्योगिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में सबसे पिछड़ा, यानी काफ़ी पिछड़ा हुआ एक महाद्वीप है, इसलिए इसको अंध महाद्वीप भी कहते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश नाइजीरिया है। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक नगरीकृत देश लीबिया है। जो सबसे ज़्यादा नगरीकृत है वो लीबिया देश है, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है वो नाइजीरिया है। दक्षिणी सूडान अफ्रीका महाद्वीप का नया देश है। जो दक्षिणी सूडान है वो अफ्रीका महाद्वीप का क्या है, नया देश है। यह जो है 2011 में बना था। यह यूएनओ का 193वां सदस्य है। 2011 में ये जो है नया देश बना दक्षिणी सूडान, जो कि यूएनओ का 193वां सदस्य है। अफ्रीका महाद्वीप में बुशमैन, कालाहारी, पिग्मी, कांगो बेसिन, बद्दू, सहारा मरुस्थल आदि जनजातियाँ पाई जाती हैं। ये जो है महाद्वीप अफ्रीका की कुछ जनजातियाँ, उनको देख लीजिए। बुशमैन यानी कालाहारी, पिग्मी, कांगो बेसिन, बद्दू, सहारा मरुस्थल आदि जनजातियाँ इसमें क्या है, पाई जाती हैं। जो अफ्रीका में घास के मैदान पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, सवाना और बेल्ट। सवाना और बेल्ट कहते हैं घास के मैदानों को। स्वेज नहर मिस्र देश में स्थित है। यह नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। इसकी लंबाई जो है कितनी है, 168। इसकी लंबाई 168 किलोमीटर। इसका निर्माण 1869 में किया गया था। मिस्र द्वारा इसका राष्ट्रीयकरण 1956 में हुआ। इस नहर के कारण यूरोप से भारत आने में लगभग 7000 किलोमीटर की दूरी बच जाती है। अगर यूरोप से भारत में आएंगे तो यहाँ से कितनी दूरी बच जाती है, 7000 किलोमीटर की दूरी बच जाती है। स्वेज नहर को दक्षिण छोर पर पोर्ट स्वेज तथा उत्तरी छोर पर पोर्ट सईद बंदरगाह, इसके जो दक्षिणी छोर है उस पर पोर्ट स्वेज बंदरगाह है और उत्तरी छोर है उस पर पोर्ट सईद बंदरगाह है, ठीक है। विश्व का सबसे विशाल हीरा, जो विश्व का सबसे विशाल हीरा है कुरिनान, जो कि 1905 में दक्षिण अफ्रीका की प्रीमियर खान में खोजा गया था। विश्व में सबसे अधिक सोना भी दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग को सोने का नगर भी कहते हैं। जो जोहान्सबर्ग है दक्षिण अफ्रीका में, उसको क्या कहते हैं, जोहान्सबर्ग है, सोने का नगर भी कहते हैं। दक्षिण अफ्रीका में विश्व का 90% क्रोमियम होता है। जो
दक्षिण अफ्रीका है, उसमें विश्व का सबसे 90% क्रोमियम होता है। अफ्रीका महाद्वीप में सीसल नामक पौधे से जूट पैदा होता है। अफ्रीका जो महाद्वीप है वहाँ पर क्या होता है, सीसल नामक पौधे से जूट पैदा होता है। दक्षिण अफ्रीका अफ्रीका महाद्वीप में ही है, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप का प्रमुख खजूर उत्पादक देश मिस्र है। यहाँ के किसानों को फेलाल कहते हैं, फलाह कहते हैं। जो किसान होते हैं इनको फैला कहते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा खजूर कहाँ पर मिस्र में पाया जाता है, मिस्र में उत्पादन होता है। मिस्र को एशिया का यूरोप महाद्वीप का जंक्शन कहते हैं। मिस्र को एशिया और यूरोप महाद्वीप का जंक्शन कहते हैं। कांगो देश को वनों का देश भी कहा जाता है। एंटवर्प बेल्जियम विश्व का हीरे व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। जो बेल्जियम है वो हीरे का कैसा है, केंद्र है व्यापार का, हीरे केंद्र, हीरे व्यापार का कहाँ है, केंद्र है बेल्जियम, एंटवर्प। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए। इस महाद्वीप में इस महाद्वीप में कितने टोटल 22 देश हैं। मकर रेखा इस महाद्वीप के बीचों बीच से गुजरती, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है यहाँ से मकर रेखा बीचों बीच से गुजरती। इस महाद्वीप को द्वितीय महाद्वीप भी कहते हैं, द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को एबोजिन्स कहते हैं, टॉरेंस चलसन ऑस्ट्रेलिया और न्यूगिनी को जोड़ती है, जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूगिनी है उसको जोड़ती है। ऑस्ट्रेलिया विश्व प्रसिद्ध मैरिनो ऊन का प्रमुख उत्पादक है, ठीक है। मैरिनो ऊन है वो ऑस्ट्रेलिया में ही उत्पादित होती है। और ऑस्ट्रेलिया जो है विश्व का छठा जो है क्या है, महाद्वीप है, ठीक है। यहाँ विश्व में भेड़ पालने वाले मजदूरों को जैकारू कहते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ एक प्रवाल भित्ति है जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख पर्वत श्रृंखला ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है, प्रमुख पर्वत श्रृंखला है। इस पर्वत श्रेणी और इस महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कैसिस्को है, ठीक है। कोएसिस्को जो है इस महाद्वीप का सबसे ऊंचा सर्वोच्च शिखर है। बॉक्साइट सबसे अधिक ऑस्ट्रेलिया में ही होता है। बॉक्साइट जो है सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है आपको, ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। और गिब्सन और विक्टोरिया इस महाद्वीप के प्रमुख मरुस्थल हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है उसको प्यासी भूमि का भी देश कहते हैं। और लैंड ऑफ कंगारू द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीज, ठीक है। लैंड ऑफ कंगारू और लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीज किसको कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कहते हैं। न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहते हैं। जो न्यूजीलैंड है उसको क्या कहते हैं, दक्षिण का ब्रिटेन कहते हैं। न्यूजीलैंड में एमू और कोकावर्रा नामक पक्षी पाए जाते हैं। एमू और कोकावर्रा नामक पक्षी पाए जाते हैं। एमू की टांगें लंबी होती हैं और इसके पंख नहीं होते हैं। जो न्यूजीलैंड में ऑस्ट्रेलिया में महाद्वीप में आ जाता है, ठीक है। माओरी न्यूजीलैंड की जनजाति है। कीवी न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। जो कीवी है और डव, वो क्या है, जिसको डव कहते हैं अंग्रेजी में, न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। अब लास्ट और अंतिम अपना महाद्वीप देख लेते हैं, अंटार्कटिका, ठीक है। अंटार्कटिका जो है विश्व का, यहाँ पर भी गलत लिखा हुआ है, अंटार्कटिका महाद्वीप विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप तीनों महासागरों, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है। देखिए ये क्षेत्रफल की दृष्टि से है, ठीक है, इसको सही है, क्षेत्रफल की दृष्टि से है। इस महाद्वीप का 98% भाग सदा बर्फ से ढका रहता है। इस कारण इसे श्वेत महाद्वीप कहते हैं। शीत ऋतु तथा ग्रीष्म ऋतु में इस महाद्वीप का आकार अलग अलग हो जाता है, ठीक है। इस कारण इसे
गतिशील महाद्वीप कहते हैं। शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में इस महाद्वीप का आकार अलग अलग हो जाता है, इस कारण इसे गतिशील महाद्वीप कहते हैं। लाइकेन व मांस अंटार्कटिका महाद्वीप की प्रमुख वनस्पति है। लाइकेन और मांस सबसे ज़्यादा यहाँ पर मिलेगा वनस्पति के रूप में। और कोइनमोड पर्वत श्रेणी इस महाद्वीप को 2 बराबर भागों में बांटती है। अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज कैप्टन जेम्स क्लार्क ने 1911 में इसमें की थी। जो अंटार्कटिका महाद्वीप है उसकी खोज किसने की थी? कैप्टन जेम्स क्लार्क ने की थी। और इसके अलावा विश्व में सबसे कम तापमान अंटार्कटिका के बोस्टॉक, ठीक है, बोस्टॉक में रिकॉर्ड किया गया है। माउंट एरबुस इस महाद्वीप का सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट एरबुस क्या है? इस महाद्वीप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। इस महाद्वीप की खोज का पहला प्रयास अंग्रेज नाविक जेम्स कुक ने किया था, लेकिन वह मुख्य भूमि तक नहीं पहुंच पाया। जो सबसे पहली बार प्रयास किसने किया था? जेम्स कुक ने किया था, लेकिन वो पहली बार भूमि तक नहीं पहुंच पाया था। इस महाद्वीप की मुख्य भूमि तक खोज करने का श्रेय जो है फेबियन बेलिंगशासेन को कहा जाता है। ठीक, इस महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी बेसिन मासिफ है। इस महाद्वीप में क्रिल मछली पाई जाती है जो झुंडों में रहती है। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला व्यक्ति एडमर्सन 1911 में था। ठीक है, अब अंटार्कटिका में भारत की स्थिति क्या है? अगर इसकी बात की जाए तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति डॉक्टर गिरिराज सिरोही था। भारत ने अपना पहला अंटार्कटिका अभियान 1981-82 में प्रारंभ किया था। इस अभियान का नेतृत्व डॉक्टर सईद जहूर कासिम ने किया था। भारत के अंटार्कटिका पर अपने शोध केंद्र कहाँ पर हैं वो देख लीजिए। 1983 में दक्षिण गंगोत्री, 1989 में मैत्री, वर्तमान में भारतीय है। ठीक है, उसका जलमंडल कल पढ़ेंगे। और एक बार हम आपको महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से बता दें कौन सा कितना बड़ा है। ठीक है, उसके सेकंड्स को बता देते हैं। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए, उसके बाद इस क्लास को फिनिश करते हैं। देखिए, क्षेत्रफल की अगर दृष्टि से बात किया तो देखिए वहाँ पर जो अफ्रीका था वो सही लिखा था, पर क्षेत्रफल की दृष्टि से लिखा था कि सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया है। चलिए मैं यहाँ पर मेंशन कर दूँ। सब देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा सबसे बड़ा देश है, महाद्वीप है। देखिए सबसे बड़ा है एशिया। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका अफ्रीका, ये क्रम वाइज है। ठीक है, इधर के लिए एशिया सबसे बड़ा है, उसके बाद अफ्रीका है, उसके बाद देखिए आपका उत्तरी अमेरिका। ठीक है, तीसरा हो जाएगा आपका उत्तरी अमेरिका। ठीक है, ये अमेरिका लिखा, उत्तरी अमेरिका। उसके बाद आएगा दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद आएगा अंटार्कटिका, पांचवा। ठीक है, अंटार्कटिका आपका पांचवा आ जाएगा। अंटार्कटिका पांचवा आ जाएगा। उसके बाद आपका यूरोप, और बाद में आएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। देखिए क्षेत्रफल की अगर दृष्टि में बात की जाए तो सबसे बड़ा एशिया, फिर अफ्रीका दूसरे नंबर पे आएगा, तीसरे नंबर पे उत्तरी अमेरिका, चौथे नंबर पे आपका दक्षिणी अमेरिका, पांचवें नंबर पर अंटार्कटिका आएगा,
और छठे नंबर पे आपका यूरोप आएगा और सातवें नंबर पे आपका ऑस्ट्रेलिया आएगा। सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो है आपका महाद्वीप एशिया रहेगा क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे अफ्रीका आएगा, तीसरे नंबर पे आपका आएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से, ये बड़े से छोटे की तरफ चलेंगे, ठीक है। उसके बाद आएगा उत्तरी अमेरिका, चौथे नंबर पे दक्षिणी अमेरिका, पाँचवें नंबर पे अंटार्कटिका, छठे नंबर पे यूरोप और सातवें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। यानी कि सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो महाद्वीप आपका है वो ऑस्ट्रेलिया है। सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से। और इसी के साथ हम क्लास को समाप्त करते हैं। बाकी जो फैक्ट स्टार्टिंग में लिखे थे, बीच में मिस्टेक मैंने कर दी थी थोड़ी। अफ्रीका जो था वो दूसरा सबसे बड़ा था, वो सही लिखा था वहाँ पे, बट वो क्षेत्रफल की दृष्टि से लिखा था, ठीक है। तो अफ्रीका क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा ही सबसे बड़ा महाद्वीप है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जैसा कि मैंने बताया था आपको, ज्योग्राफी मेरा कोई सब्जेक्ट नहीं है, हालांकि मैं आपके पेपर की तैयारी करवा रहा हूँ, कंटेंट, ठीक है, तो उसकी तैयारी करवा रहा हूँ। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।